से 15-20 साल पहले सरपंच और मंडलों में जो आमने सामने हार जीत जाते थे वो एक मंच में नहीं मिलते थे। और ये हमारे संघर्ष का ही परिणाम है कि हारे हुए जीते हुए सारे सरपंच पंचायत समिति के मेंबर एक जगह बैठे मिलते हैं। इससे ज़्यादा खुशी की बात राजस्थान में नहीं होती। भाईजान जी को मैं इस बात का धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे आमंत्रित किया। और पालोट गाँव के अंदर सबसे पहले रूपाराम जी हम 2014 के अंदर आए थे और आपने तेजा जी का बड़ा मंदिर इस गांव के अंदर बनाया। और लोकसभा चुनाव के अंदर भी एक तरफा मतदान करके आपने इस इलाके से भारी मेरी मदद करी। बहुत बड़ा ऋण आप सब लोगों का है और ऋण को उतारने का पूरा प्रयास करूंगा। मेरे छोटे भाई चेतन गुड़ी जी, चेतन जी के साथ बैठता हूँ। मुझे रूपाराम जी की याद आ जाती कि रूपाराम जी और हमने बड़ी लड़ाई जिले को बचाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी। साथ साथ अलग अलग पार्टियों में होते हुए भी हमेशा एक दूसरे की भावनाओं को समझते थे। और 2003 से आज के दरमियान आपको पता है जब राजस्थान में वसुंधरा के समय अपराध सर से बोलता था तो सड़कों पे हनुमान बेनीवाल रूपाराम जी सड़कों पे संघर्ष करते थे। ये पूरा राजस्थान जानता है, पूरा नीमवाड़ा जानता है। और भाइयों मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ, हम सब मिलके नए नागौर नए राजस्थान का निर्माण करेंगे और 2024 के अंदर किसानों की सत्ता राजस्थान में आए इसके लिए मिलकर पूरा प्रयास करेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मेरे से पूर्वता एमएलए साहब हम भी थोड़ी आपने बात भी बताई। ये उपस्थित जितने भी प्रधानगण हैं इनको मैं बधाई दूँ। हमारे हनुमान जी का सिंह लाडू से जो प्रधानगण है बहुत बहुत बधाई आपको। प्रेमाराम जी प्रधान पटमढ़ी दीनवाड़ा इनको भी बधाई। गिरधारी जी मोला सर इनको भी बधाई। यहाँ उपस्थित भाई जगमाल देवतवाल सेकंड नंबर आता था टक्कर में तो अब बात है। और कोलिया के सरपंच प्रसाद राकेश जी, नारापुर सरपंच साहब, वर्तमान सरपंच परमेश्वर देवी अपने सरपंच आगे राम स्वरूप जी धारा, धर्माराम जी धारा, रामदेव जी, जयराम धारा, श्री धारा परिवार और पालोट के आसपास के इलाके के पधारे में मौजूद बुजुर्गों नौजवान साथियों बहुत बड़ी तादाद के अंदर, क्योंकि आने में हमें देरी होगी। मातृ शक्ति माताएं बहनें और प्यारे बच्चे, ये निश्चित है अब जो लड़ाई होगी देश के अंदर उसमें जितना नौजवानों का योगदान रहेगा इस देश के बदलाव में उतना भी मातृ शक्ति का योगदान देगा। छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका के अंदर लड़ेंगे और ये झांसी की रानी बन के इस भ्रष्टाचार का खात्मा आने वाले समय के अंदर देश और प्रदेश में हमारी माताएं ये नागौर अगर हमारे नेता चाहते कि नहर के पानी के लिए रूपाराम जी ने बहुत मोटी लड़ाई लड़ी, इसमें कोई दो नहीं। मैं भी विधानसभा के अंदर बैठा करता था 8 से 13 तब लड़ाई चलती थी। हम भी चाहते थे कि हमारे इलाके के अंदर पानी आए। रूपाराम जी रोज डीडवा और चारों जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी इनमें पानी के लिए संघर्ष करते थे। पानी आया जरूर है लेकिन अभी भी पीने का पानी नागौर जिले के प्रत्येक ढाणी गांव नहीं पहुंचा। हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। राजस्थान की सरकार के साथ साथ दिल्ली की सरकार को इसके अंदर प्रधानमंत्री प्रत्येक जल नल जो योजना है उसमें से जो भी स्टेट का हिस्सा है उसको पूरा लाके पहले नागौर के गांव ढाणी पीने का मीठा पानी पहुंचाएंगे। ये आपको विश्वास करते हैं। और मैं तो भीड़वाड़ा के लोगों को कहना चाहता हूँ भाई एमएलए साहब आपके स्टेट के अंदर बैठे हैं, मैं दिल्ली में हूँ। अभी तो मैं दिल्ली से लड़ लिया और सड़क पे आ गया। आपको पता दिल्ली वालों से भी लड़ लिया था। जब आवश्यकता पड़ी देश के किसानों को जवानों को तब हनुमान बेनीवाल ने फिर एक बार मंत्री पद को ठोकर मारी और देश के किसानों के साथ सड़क पर बैठा। देश का एकमात्र सांसद है जो सड़क पर भी बैठा है, संघर्ष भी कर रहा है। और लोकसभा के अंदर भी मोदी जी को ये एहसास करा रहा है कि कोई किसान का बेटा है जो मेरे सामने बैठा हुआ है, मुझे ललकार रहा है। ये ललकार नागौर के सांसद ने किसान को पाए संकट को तीनों कृषि बिलों को वापस देने की मांग को बार बार लोकसभा में दोहराई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि तीनों कृषि बिल देश की
सरकार को वापस लेने पड़ेंगे। भाइयों, हमें इस चीज का भी ध्यान रखना कि जिन मुद्दों को लेकर हमने बड़ा संघर्ष किया, राजस्थान का होकर कोरोना के समय स्टेट हाईवे टोल फ्री हुए, मुफ्त बिजली की घोषणा हुई। चेतन जी को मैं कहना चाहूंगा कि आप भी सरकार के अंदर बैठे, मुख्यमंत्री से बात करें। हम भी प्रयास करेंगे कि राजस्थान की सरकार पे दबाव पड़े और किसानों को मुफ्त बिजली अगर राजस्थान के अंदर मिल जाती है तो कोई बहुत बड़ा रेवेन्यू का लॉस नहीं होगा। 7 से 8 हजार करोड़ रुपए फ्री बिजली अगर किसानों को मिले, इतना पैसा सरकार को अतिरिक्त जेब में जुटाना पड़ेगा। और घरेलू उपभोक्ताओं को आदि बिजली उत्पादन के अंदर राजस्थान विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के अंदर जो बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाले 5 साल में राजस्थान 1 नंबर की ओर बढ़ेगा। तब यहाँ का किसान और यहाँ का रहने वाला हर व्यक्ति बिजली पे अपना अधिकार मांगेगा। बिजली हमारी है, हमें फ्री बिजली दो और घरेलू उपभोक्ताओं को आदि बिजली। इसको लेकर हम संघर्ष करेंगे। लेकिन अभी हमारी लड़ाई दिल्ली से है और अभी एक बार किसान को उनका मान सम्मान बचाने के लिए कितनी जंग लड़नी पड़े, तीनों बिल वापिस कराएंगे। और दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा कि मैं जब एनडीए के साथ था तभी मेरे भाषण जो होते थे लोकसभा के अंदर, उसमें 2-3 मुद्दे में जरूर उठाता था। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो, संपूर्ण कर्जा माफ करो देश के किसानों। जब धन्ना सेठों का लाखों करोड़ का कर्जा दिल्ली की सरकारों ने 17 साल में माफ किया, तो देश के किसान का भी पूरा कर्जा माफ करो। ये मांग मैंने हमेशा एनडीए के अंदर भी उठाई। तब मुझे बीजेपी के कई नेता कहते थे कि आप जिस हिसाब से मांग उठा रहे हो उससे लगता नहीं ज्यादा दिन हमारे साथ रहोगे। और मैं धीरे धीरे उठाते उठाते बाहर आ गया और मैंने ये भी मांग करी। तब यह राजस्थान सरकार में 1-2 मेरे विरोधी मंत्री कहते थे कि हनुमान जी तो दिल्ली जाके कर्ज माफी और टोल मुक्ति की बात भूल गए। हनुमान बेनीवाल ने प्रदेश के अंदर टोल मुक्ति की बात करी थी और देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर कहा कि पूरे देश का टोल माफ होना चाहिए। जब पेट्रोल डीजल से पैसा लेते हो, रोड टैक्स लेते हो, तो टोल टैक्स किस बात का? जब गडकरी जी ने खड़े होकर कहा टोल माफ नहीं होगा, मैंने कहा मत करो, मेरे हाथ में कलम आएगी तो कर दूंगा और ताकत लगाऊंगा टोल फ्री देश करवाने के। तो भाइयों, मैं तो उस समय भी जब सरकार के साथ तभी लड़ रहा था, जब सरकार से अलग हो गया, लोकसभा की कमेटी से इस्तीफा दिया। जब मुझे लगा कि हनुमान बेनीवाल अगर एनडीए छोड़ देगा तो देश में किसान आंदोलन को बल मिलेगा, तो एक झटके के अंदर एनडीए छोड़ के और आपके साथ सड़क पे आ गया। ऐसा शासक आपको नहीं मिलेगा। जब ट्रैक्टर रैली हुई थी देश के अंदर, मैं तो 70 किलोमीटर ट्रैक्टर चला के ले गया, देखा रहा आपने वीडियो। तो ट्रैक्टर चला के ले गया, कई लोग कहते हैं ऐसे ही ट्रैक्टर में बैठे चला थोड़ी पाएंगे। ट्रैक्टर चला के ले गया और मानेसर पे जो हमारा प्रदर्शन था, दुर्भाग्य से कहा कि कोई घटनाएं जो हिंसक नहीं, बाकी किसान आंदोलन अहिंसात्मक तरीके से देश के अंदर चला। और ये दुर्भाग्य हमारे नेताओं का जो दिल्ली में बैठे, आज 400 के करीब किसान सांसद है देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर, लेकिन वो खड़े होकर ये भी नहीं कह सकते कि प्रधानमंत्री जी जिद छोड़ो, किसानों की बात मानो। वो किसान के बेटे वोट किसान के नाम से लेके जाते हैं, लेकिन लोकसभा में जाने के बाद भूल जाते हैं कि किसान के वोट लेके आए। वो फिर कह रहे हैं कि मोदी जी की वजह से आए या दूसरे की वजह से आए। इसलिए ये तकलीफ हम लोगों को पड़ती है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि नागौर के ऊपर पूरे देश की नजरें हैं, तो पूरे देश के नौजवान और किसान इस नागौर को नजरें गड़ाए बैठे। आप देखिए वीर तेजाजी महाराज का जयकारा पहले राजस्थान की विधानसभा के अंदर 2008, 13, 18 के अंदर और उसके बाद लोकसभा के अंदर मैंने वीर तेजाजी महाराज के जयकार से शुरुआत करी थी। तब साउथ के कई सांसदों ने पूछा था कि तेजाजी महाराज कौन थे, मैंने कहा राजस्थान में तो तेजाजी महाराज ही थे, बाकी छोटो बात था। तो उनके समझ में आ गई तेजाजी महाराज एक शक्ति के प्रतीक थे। 1000 साल पहले गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए और अपनी बात के लिए जीवन बलिदान कर दिया। तो भाइयों, हनुमान बेनीवाल तो वीर तेजाजी महाराज की आदर्श स्थापित करने की बात कर रहा है राजस्थान में। मुझे खुशी है कि पहला किसान का बेटा हूँ, खुद की पार्टी बनाई राजस्थान में। वैसे बड़े बड़े नेता हुए नागौर के, नागौर में तो कई नेता ऐसे हुए जिन्होंने 48 घंटे में 3 पार्टियां थी। आप उठा के देख रहे थे, लेकिन इस नागौर का विकास नहीं करता। आज भी इतनी तकलीफें जिले के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में, पीने के पानी के क्षेत्र में, सिंचाई के साधन 50 साल पहले अगर सिंचाई का पानी नागौर की धरती पर आ जाता, पालोट के, डीडवाना के, नागौर के, लाडनू के किसान के बेटे बेटे
जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का था, उनको काम करना नहीं था, सत्ता का आनंद लेना था और ये इच्छा थी कि अगर पढ़ लिख के कोई आगे आ गया, बड़ा जमींदार हो गया, तो हमारे सामने चुनाव नहीं लड़ ले, इसलिए इनको दरी पर बिठा के रखो। ये 50 साल ये जिला पीछे चला गया, हमें आगे बढ़ना है। मैं धन्यवाद दूंगा प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी हमारे कुचामन शिक्षा का अपना धीरे धीरे शिक्षा अंतिम छोर पे बैठे गांव ढाणी के अंदर हमारी बेटियां पढ़ने लगी, बच्चे पढ़ने लगे और खुशी होती है। अखबार के अंदर भी छपता है कि नागौर के बच्चों ने बाजी मारी, नागौर की बेटियां आगे आई। अभी भी जिन बच्चों को हम सम्मानित कर रहे थे, दुर्भाग्य इस बात का कि 40 साल पीछे हम चले गए। लेकिन अब आप चिंता नहीं करें, आप एमएलए साहब भी डीडवाना के विकास के लिए लगे हुए और मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं एनडीए से अलग जरूर हुआ हूँ, लेकिन दिल्ली में हनुमान बेनीवाल की ताकत को कोई कमजोर नहीं कर सकता, पूरी चलेगी। और नागौर जिले के अंदर केंद्रीय योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। मेरे एमएलए साहब को जब एमपी बना था उस समय मैंने कहा, इनकी भी बड़ी इच्छा थी कि केंद्रीय विद्यालय यहाँ पे डीडवाना के अंदर खुले, तो इसके लिए एमएलए साहब ने प्रयास किए, स्टेट गवर्नमेंट उसमें जमीन देती है और दिल्ली की सरकार उस केंद्रीय विद्यालय को खोलती है। तो मेरे हिसाब से तो जो आने वाला समय क्या 6 महीने के अंदर डीडवाना में केंद्रीय विद्यालय खुलेगा, परबत्सर में केंद्रीय विद्यालय खुलेगा, नागौर खियमसर में एक केंद्रीय विद्यालय खुलेगा। अभी पूरे जिले में एक ही केंद्रीय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में हमारे किसान के बेटे बैठेंगे तो कुछ केंद्रीय विद्यालयों के अंदर होती है। ये नागौर जिले को नया तोहफा हम सब मिलकर देंगे। और क्योंकि डीडवाना का बहुत बड़ा सहयोग हमेशा मेरे साथ रहा, इसलिए मैंने पहले ही एमएलए साहब को कहा कि डीडवाना बार जमीन की व्यवस्था कराएं, दिल्ली से केंद्रीय विद्यालय में खुलवा दूंगा। मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने पीछा करके जमीन की व्यवस्था यहाँ पे करा दी है। जल्दी ही केंद्रीय विद्यालय खुलवाने के आदेश दिल्ली से जारी करा। अभी सड़कों की बात एमएलए साहब ने आपको बताई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर पहले जो सड़कें थी 216 किलोमीटर, वो टेक्निकल कारणों से निरस्त हो गई। अब की बार 216 से ज्यादा, करीब दुगनी की तादाद के अंदर सड़कें नागौर जिले के अंदर अपना लोकसभा क्षेत्र के अंदर आई है, जिसमें आपकी डीडवाना के एमएलए साहब ने पालोट वाली जो सड़क आई है वो भी आ गई। और अब जो आगे और पालोट बड़ा गाँव इस इलाके का जो भी आप हमें लिख के दोगे, मैं भी पूरा प्रयास करूंगा। इनको भी स्टेट गवर्नमेंट अलग से बजट के अंदर मेरे हिसाब से इस बार सड़कें विधायकों को मिलेगी, तो निश्चित रूप से हम सब मिलकर इस पालोट का, डीडवाना का, जो गांव सड़कों से बचे में बड़े गांव, वहां पे सड़कें निश्चित रूप से आपको बनाएंगे। इतना विश्वास और आश्वासन मैं आपको देके जा रहा हूँ। जमीन सेंट्रल स्कूल की बतौर अलॉट होगी, ये अब काम भी आपको हो जाएगा। एक आपने सरपंच साहब ने दिया सीमा से, क्या है ज्ञापन भी ठीक है। एक एमएलए साहब को देना चाहते हैं, हम दोनों सेवा लाडवाड़ा एमएलए साहब दे दी जाए। अरे मैं तो करूँगा ही करूँगा, प्रधान जी ने था आंगनबाड़ी को इंचार्ज तो प्रधान जी ज़्यादा मदद करते हैं। फिर भी आपने जो मुझे ताकत दिया, आप निश्चित रहें ये काम कराएंगे। पालोट बता दीजिए, पालोट में अगले साल एक बार स्टेट गवर्नमेंट का इनका बजट 24 तारीख को जो पेश होगा, स्टेट गवर्नमेंट किस हिसाब से विधायकों को सड़कें देगी, उसमें से जो फिर कोई बचेगा तो अगली बार जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तो हम दोनों बैठ कर तय कर लेंगे कि कौन कौन से गाँव में किन सड़कों की आवश्यकता। आप निश्चित रहें, मैं अगर पालोट में आया हूँ तो काम 2-3 गुना करके जाऊँगा। इस इलाके के अंदर लंबे समय बाद चुनाव प्रचार में आके गया था, लेकिन लंबे समय बाद डीडवाना के उस बड़े गांव के अंदर जहाँ तेजाजी महाराज का मंदिर बना के आपने एक बड़ा मैसेज दिया था। उस समय लोकसभा चुनाव के दरमियान जब हर जगह मैं नहीं जा पाया, क्योंकि मैंने भी तो 25 सीट का वादा किया था कि मैं 25 जीताऊंगा, तो मुझे 12-15 जगह बीजेपी के कई बदमाशों को जिताने के लिए जाना पड़ा था। इसलिए मैं पूरा इलाके के अंदर नहीं आता हूँ। तब पालोट के अंदर आप सबने कहा था कि साहब, मैंने कहा इधर उधर आप सारी मीटिंग हेलीकॉप्टर से कर लें,
तो आपने हेलीकॉप्टर उतार दो, तो पालवट में हेलीकॉप्टर मैंने उतारा और आपने हेलीकॉप्टर की तरह ही मेरे को आगे रखा पूरे इलाके से। जोरदार वोट आपने दिए और मेरे सामने वाली प्रत्याशी तो नागौर में आना ही भूल गई। मैं तो देखा ही नहीं 2 साल हो गए। मुझे लग रहा है अगले चुनाव में कोई दूसरा ही आता दिख रहा है मुझे यहाँ पक्की बताए गए जांच योजना जेल में ला अभी एक बार किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी आपने जीत कराएंगे और उसके बाद जो लोग बदमाशी कर रहे हैं देश के अंदर उनको भी ठीक करके और उनके पीछे भी दौड़ाएंगे लोग जिन्होंने घपले घोटाले किए प्रदेश के अंदर देश के। बहुत बड़ी खुशी हुई कि आप लोग सब मिले और इस मंच पे हम सब एक हैं। अभी जो दिल्ली की लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हम सब एक होकर दिल्ली के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूँ कि हनुमान बेनीवाल को आपने अगर सांसद बनाया तो निश्चित रूप से नागौर का मान और सम्मान देश में बढ़ा। अरुणाचल प्रदेश से लेकर कई तमिलनाडु का एमपी, हर एमपी नागौर का एमपी कौन है मुझे जानता है देश हर एमपी राज्यसभा और लोकसभा को। ये भी बड़ी बात है। कभी गए हुए मेरे को 1.5 साल हुआ, 1.5-2 साल में 6-8 महीने कोरोना के अंदर चले गए। फिर भी हम लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे और नागौर को केंद्र की योजनाओं से जोड़ने का पूरा प्रयास हमारा रहेगा। और अगर आंदोलन की आवश्यकता पड़ी तो फिर नागौर की धरती से हुंकार भी भरेंगे। बेरोजगारी भत्ते से लेके रोजगार से लेके जो मुद्दे चाहे वो दिल्ली की सरकार को, स्टेट की गवर्नमेंट को, उन सब मांगों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। इस क्षेत्र का तो मुझे 2014 के अंदर में था, तभी डीडवाना से आपका जो 4थे नंबर का सेवक था नागौर, खींवसर, नागौर, जाइल, डीडवाना, मकराना, उस समय भी यहाँ से वोट अच्छे मिले थे। लेकिन कुछ कारणवश लास्ट 2 दिन में वोट चेंज हो गए। वो अपना टारगेट था वो तो अपने उस समय पूरा कर दिया था भाई, जिसको भगाना था भगा दिया था। और 4-5 साल और लग गए इस प्रदेश को, इस जिले को बर्बाद करने वाले लोगों को भगाने के लिए। तो 19 के अंदर वो सब आपने मिलकर पूरा किया। और मैं आपको इतना आश्वस्त करता हूँ कि मुझे इस जिले ने जितना दिया है, चाहे मैं मंत्री बन जाता, कुछ भी बन जाता, इस राजस्थान के जवान और किसान का जो प्यार प्रेम आशीर्वाद हनुमान बेनीवाल को मिला, मुझे लगता है किसी यहाँ के बड़े से बड़े जो नेता हुए थे बड़ी बड़ी बातें करते थे। लेकिन हमें पता है कि आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले तो मैं विधानसभा के अंदर था तो मैं पूछता था, आप बताओ क्या नाथुराम जी ने कुर्सी बाहर फेंकी कभी? तो बोलते कुर्सी तो फेंक नहीं सकते, बिल्डिंग होती है ना, कुर्सी नहीं फेंक सकते। तो बोले साहब यहाँ तो नागौर में तो आप ही हो जो 5 बार निलंबित हुए इस राजस्थान की विधानसभा से। 5 बार निलंबित आपके बाद हनुमान बेनीवाल का नाम रिकॉर्ड है। और लोकसभा से मुझे लग रहा है कि निलंबित होने वाले लोग तो निलंबन नहीं होगा, लेकिन आपका नाम होगा, मान और सम्मान होगा। झूठ नहीं बोलेंगे लोगों ने बाबू तेरा को पानी काम जाता है। नागौर को जगह दिया, ये लोग कह रहे हैं आपने क्या दिया? हमने ये दिया कि आपको जगह दिया है। आप नेताओं को पूछ के तो काम का क्या हुआ? पहले पूछते ना क्या? 30 साल 20 साल पहले नेता आते थे, 15 साल पहले उनका चिन्ह आता था, कांग्रेस का चिन्ह आ गया, भाजपा का चिन्ह, उसको वोट डाल के नेताओं को जिता देते थे। भाइयों ये हमने ही जगाया, लड़ना सिखाया और प्रदेश के जो बड़े बड़े अपराधी थे उनको रास्ता दिखाया। और ये तो राज हमारे आसपास में आया। जिस दिन राज के आसपास बैठ गए ना उस दिन आराम से फुटबॉल खेलना, इच्छा हो तो गोल जैसलमेर के किले में कर देना और इच्छा हो तो वसुंधरा के महल में गोल करना फुटबॉल का। कोई आपको मना करने वाला नहीं होगा। उसके लिए हमें और ताकत की आवश्यकता है और लड़ाई की आवश्यकता है। मैं तो पार्टी बना के तो लड़ा राजस्थान के अंदर, तो मैंने मेरे लोगों की बहुत चिंता की राजस्थान के अंदर। मैंने कहा मेरी पार्टी का कुछ हो या नहीं हो, लेकिन मेरे भाई कम नहीं पड़ने चाहिए। मेरे भाइयों की संख्या राजस्थान में बढ़नी चाहिए। और भाइयों की संख्या भी बढ़ाई और बदमाशों की संख्या भी राजस्थान के अंदर घटा दी। और भाइयों फिर आपने मुझे दिल्ली भेज दिया। और दिल्ली भेजा जब आपको आवश्यकता पड़ी, मुझे बहुत लोग कहते थे एनडी क्यों नहीं छोड़ रहे हो? छोड़ दी एनडी। अब आप कहोगे लोकसभा का पद भी छोड़ दें। उस दिन मैंने कहा था लोकसभा का, तो 3-4 बीजेपी वाले बोले कि अभी का भी दो। मैंने कहा अभी का भी क्यों? तुमने कोई मेरे को थोड़ा बनाया नहीं। अगर तुम दे दो 16 में दे दो, जीत के आए मेरे से 8-4 वोट दे दो, मैं भी दे दूंगा। हमने तुम्हें वोट दिलाए और तुमने कोई 2.5-3 लाख दिला दिया मैंने आपके अंदर।
वो तो मैं मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना तब मुझे वोट दिलाए। मेरे लिए तुम्हें अगर पता हनुमान को बन रहा है तो कभी नहीं दिलाते। तो भाइयों वो तो गठबंधन था, गठजोड़ था, इस हाथ को और इस हाथ को 25-30 लाख दिला दिए और बदले में 2.5-3 लाख वोट ले लिए मैंने। अभी मेरे उधार है वो बीजेपी को, पहले वापिस दो मेरे जो उधार है तो मैंने उधार आपको तुमसे मांगी, दे नहीं पा रहे। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूँ कि मिल के लड़ेंगे, प्रयास करेंगे, इस क्षेत्र को विकास के आगे लेकर आएंगे। और अब की बात तो देखो, ये भगवान की कितनी बड़ी कृपा रही कि नागौर में कभी भी नाथूराम जी रामनिवास जी के समय 8 तेजा जी के भक्त नहीं जीते। बता दो 52 जिले के आज पहली बार हनुमान जोड़ीवाल हुकार परिणाम था कि एक जगह नौजवान कांग्रेस को वोट डाल रहा था, वही अगली जगह अपने रिश्तेदार से बीजेपी को डलवा रहा था और तीसरी जगह आरएलपी को वोट डाल रहा था। ये जो चेतना को इनको लाया, आपका भाई चेतना लाया, उसमें जी के कई योगदान रहा, संघर्ष रहा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं चाहता हूँ हम लोग आगे बढ़े, लेकिन जिसता के शिखर पे 1 नंबर पर अपना कब्जा होगा। नंबर 2 और 3 से कोई समाज का भला नहीं होता। नंबर 1 सीएम आपका जिस दिन बनेगा उस दिन इस प्रदेश के अंदर अलग ही मजा आप लोगों को आएगा। और सीएम बनाने के लिए हमारे मुस्लिम भाइयों को, यादव, गुर्जर, मीणा, जाट, तमाम वो मेघवाल, तमाम वो जाति जो आजादी से पहले हमारे साथ खड़ी थी 1900। मैं कई मेघवाल समाज के बुजुर्गों से बात करता हूँ, मैं कहता हूँ आप हमसे नाराज क्यों रहते हो? कह रहे साहब अब जो नए लड़के हो ठीक नहीं है या थोड़ा सुधार की और आवश्यकता है। वो पहले आप हमें पसंद क्यों करते थे कि पहले आप इसलिए पसंद करते थे कि सामंतों के खिलाफ, जागीरदारों के खिलाफ अगर लड़ाई किसी ने लड़ी तो जाट कौम ने राजस्थान के अंदर जागीरदारी प्रथा का अंत करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और 52 के अंदर जब चुनाव था पहला, उस चुनाव के अंदर वो बोले कि हमें शेड्यूल कास्ट के भाइयों को, ओबीसी के भाइयों को उंगली पकड़ के अगर बूथ तक कोई लेके गया तो जाट बूथ तक लेके गया। तो जाट सबसे ज्यादा लड़ा था। और चूंकि इन्होंने लड़ना छोड़ दिया और इनके नेताओं ने लड़ना छोड़ दिया, हमने कहा भाई हम हमारा अलग काम करेंगे, अब इनके साथ नहीं रहेंगे। तो भाइयों लड़ाई का मतलब ये नहीं कि आपस में लड़ो, लड़ाई का मतलब ये है कि जो जहाँ बैठा है उसे अपने ईमान धर्म से वहां पर काम करना, प्रधान को प्रधान का काम करना, विधायक को विधायक का काम करना और सांसद को सांसद का काम करना। मुझे तो बड़ी शर्म आती है, मेरे सामने जो कैंडिडेट हारी 2009 के अंदर किस तरह परिवार पड़ा हुआ था सड़क पे, उनके घर पे कोई जाते भी नहीं थे, क्या इतिहास था उनका सब जानते। उसको रूपाराम जी के कहने से बीजेपी ने था, फिर भी उसको लाके 9 में MP बना के भेजा होता। पर MP बनाने के बाद बीजेपी के लोगों ने हाथ मिला लिया, उनके साथ वो थाली में खाना खाती थी और वो कहती थी हनुमान और रूपाराम को मैं देखना नहीं चाहती। तो तेरे देखने को थोड़े होते तो पता नहीं क्या क्या देखना चाहते, सारा नहीं मिलेगा। तो भाइयों हमने तो उसको भेज दिया और आगे आ जाना 24 फीट पड़ा, जहाँ भी जरूरत होगी मैं बैठे हैं इनके बीच हूँ। एक कुचरा के अंदर खुद के गांव में ये कीचड़ नहीं मिटाते, वहाँ भी देखते हो CC रोड बने, आप रोज देखते हो, दर्ज कराया, चालान हुआ, चलता रहेगा। मुकदमों का मेरा तो योग संयोग है, मुकदमों को 50 के लगभग 48-50, 5 साल तो पेंडिंग है। कब सरकार गिरफ्तार कर ले इस बात का भी पता नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता सरकार मुझे पकड़ेगी। तो पता है हनुमान को पकड़ लेंगे तो ज्यादा दिन जेल के अंदर रखने देंगे। करोड़ लोगों की दुआएं मेरे साथ है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। पारों के अंदर धन्यवाद भी दूंगा, तेजा जी का मंदिर बना भी बड़ा गाँव है। और जब 14 के अंदर आया था तब से लेकर बहुत बड़ा बदलाव, आपने अपनी सोच को बदल दिया। अब आपके बात समझ में आ गई असली लड़ाई हमारी कौन लड़ रहा है प्रदेश का। तो इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। अभी पंचायत चुनाव के अंदर भी लड़ने के बाद डीडवाड़ा में तो फ्रेंडली मैच हुआ था, अभी पंचायत चुनाव के अंदर वापिस आप लोग एक जगह बैठ गए। देखिए हमारा कोई ये नहीं था कि हम एक ही दिन में सारा कब्जा करें, पार्टियां बढ़ाई है, चुनाव भी लड़ने पड़ेंगे। अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे लोग कहते हैं क्या हुआ हनुमान जी की पार्टी ने अब चारों उपचुनाव राजस्थान का राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में लड़ेगी। ये तो नहीं कहता कि चारों जीत जाएंगे, बीजेपी वाला कह हम चारों जीतेंगे, कांग्रेस वाले कह रहे हम चारों जीतेंगे, दोनों तो कह जीतेंगे, जीतेंगे दोनों, तो कोई एक जीतेगा। तो मैं भी कह रहा हूँ चारों हम जीतेंगे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक, हम तो कह ही रहे हैं, पता लग जाएगा। तो भाइयों इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ कि नागौर का मान सम्मान देश में बढ़ाएंगे। आपकी जितनी भी समस्या है, नौजवानों की जो बेरोजगारी की समस्या है, किसानों की समस्या है, एक बार पीने का पानी हमारे गांव गांव घानी घानी आ जाए, उसके बाद खेत सिंचाई का पानी के लिए
बड़ा आंदोलन राजस्थान की धरती से वापिस करेंगे। और अब दिल्ली को तो घेरना सीखे हम लोग, पूरी दिल्ली की तरफ किया 2-3 बार। ये नेशनल हाईवे जो कभी बंद नहीं हुआ था 70 साल के अंदर, ये हनुमान बेनीवाल की हुकार से एनएच बंद हो गया और 2 महीने से बंद पड़ा। हम किसी को परेशान करना नहीं चाहते, सर्विस रोड खुली है, लेकिन कहा ना कि राजस्थान में इस बिल का असर नहीं। भाजपा के लोग बोले तो मैंने कहा असर तो आपको दिख जाएगा। और असर राजस्थान के जवानों और किसानों ने शाहजहांपुर बॉर्डर पर दिखाया। आपके एमएलए साहब की बहुत बड़ी संख्या में लोगों को लेकर 2 बार उस बॉर्डर पे आए और मैं तो लगातार बॉर्डर पर बैठा ही हूँ। और बॉर्डर के साथ साथ क्योंकि ये मामला दिल्ली का है तो दिल्ली की सरकार के अंदर और लोकसभा में हमेशा किसानों की पैरवी करता हुआ आपका सांसद हमेशा नजर आएगा। इतना विश्वास आपको दिलाता हूँ, मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ। मैं सत्ता पे आपका कब्जा चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि एक बार सत्ता के अंदर आने के बाद कई लोग हमें ये कहते हैं कि आप तो आपस में लड़ते रहते हो। मैंने कहा आपस में हम इसलिए लड़ते हैं क्योंकि हमने कभी सत्ता का सुख नहीं भोगा। जिस दिन सत्ता में आ जाएंगे तो आपस में लड़ना भी छोड़ देंगे और फिर सत्ता का आनंद लेंगे। तो भाइयों, अब सत्ता में आना है। बहुत सी जातियां प्रदेश के अंदर हमें अपना आइकन मानती है। यही इस प्रदेश की स्थिति बदलेंगे, यही प्रदेश में पीछे ताकत खड़ी करके तैयारी कर लो। आप आने वाला समय आपका। भारतीय जनता पार्टी का दिमाग दो कितना खराब हो गया। वहाँ अभी विपक्ष भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन विधानसभा में किस मंत्री के खिलाफ बोलना नहीं बोलना आपस में तय करते थे। मैं ये मंत्री जो हमारा है इसके खिलाफ हम नहीं बोलेंगे। परिवहन घोटाला वाला प्रताप सिंह के खिलाफ बोलना था, बीजेपी के नेताओं ने सांठ एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोला, आरएलपी लड़ाई थी। तो विपक्षी भूमिका भी यहाँ बीजेपी नहीं निभा रही राजस्थान। विपक्ष की भूमिका भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में निभा रही है, आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, किसान के लिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कल मैं वसुंधरा के फोटो देख रहा था, जिसमें वो फोटो देख के एक बार तो कोई भी नहीं पहचान सकता, बहुत बुजुर्ग उसके अंदर मैडम लग रही थी। और एक फोटो और था जिसके अंदर कोई चिपके हुए 2 जने थे उस फोटो के अंदर, वो भी चल रहा था फोटो। दो फोटो थे ना, 2 फोटो। वो पता नहीं कोई विदेशी आदमी था। अब बताओ, इस तरह जब हम फोटो देखते तो हमारे मन में क्या गुजरती होगी आप बताओ। घर में बैठते हैं और आजकल तो क्या सोशल मीडिया का टाइम है, तो हर कोई देखता हो, बार बार देखता है, तो हमें नीचा देखना पड़ता। आज चाहे किसी पार्टी का नेता हो, वो अगर गलत अवस्था में पकड़ा जाए तो हमें नीचा देखना पड़ता है। यार नेताओं को बोले वो नेता तो ऐसे ही घूमते रहते हैं, तो नेता तो हम भी, हमें भी नीचा देखना पड़ता है। हम तो प्रयास यही करते हैं कि भाई सही दिशा के अंदर चलो, सबको लेके चलो। और मैडम की दौड़ने से जो फोटो वायरल हो रही है उससे देख के मेरा तो दिमाग ही खराब होता है। ये है क्या? वो फोटो जो 5 साल पहले आई, लड़के पता नहीं कहाँ से निकाल के 2 दिन से चला रहे हैं। एक लड़का वो टिक कर रहे 2 जने, और एक फोटो है उसमें जिसमें 80-82 साल की लग रही। हाँ, बार दफा खड़ा कर ले, मतलब काम कर। आपको एक ही चीज का ध्यान रखना, वसुंधरा की काट की हांडी 2 बार 4 बार चढ़ी थी, उसने राजस्थान को उसका तो दिमाग रखना ही नहीं, ठीक है ना। हमने जितना बड़ा धोखा इस राजस्थान को दिया, जितना बड़ा धोखा इस राजस्थान के 36 कौम को दिया, गुजर मीणों को लड़ाया, जातियों को लड़ाया, तमाम जातियों को लड़ाया, एक जातीय द्वेषता का वातावरण राजस्थान के अंदर फैलाया। भाइयों, मैं तो ये कहता हूँ, मेरा 100 किलो से कोई झगड़ा नहीं था, झगड़ा इसी बात का था, वसुंधरा के खिलाफ कार्रवाई करो। मैं भाषणों में ये भी कहता हूँ कि मैं अगर सरकार के करीब क्या कर सकते बताओ। अब जो जितनी ताकत है हमारी, उस ताकत से दुगनी ताकत हम लड़ाई लड़े और किसान आंदोलन को और मजबूती राजस्थान में हम देंगे। धीरे धीरे अभी आप भी शादी ब्याह की सीजन में बिजी थे, सब लोग काम काज कर रहे हैं कि विधानसभा चल रही है, लोकसभा चल रही है। अब जो लोकसभा और विधानसभा के अंदर हम दमखम दिखाएंगे, उसके बाद सड़कों पर फिर आवश्यकता पड़ी तो लाखों की तादाद के अंदर दिल्ली कूच करना पड़ा, दिल्ली कूच करेंगे, प्रदेश की सड़कें जाम करेंगे, हाईवे जाम करेंगे और किसान को उनका मान और सम्मान वापस बढ़ाएंगे। ये मैं भरोसा आपको दिलाता हूँ। पालोट के अंदर पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और पालोट के अंदर एमएलए साहब बड़ी पंचायतों ध्यान रखेंगे, लेकिन मेरी तरफ से भी आप लोग मिलकर बता देना। अभी बजट खाते के अंदर आया नहीं, लेकिन ज्योति मिर्जा 5-6 करोड़ रुपए खर्च करना भूल गई थी, नींद आ गई थी उसको, वो मेरे खाते में पैसा आ जाएगा। तो मैं 10-10 लाख रुपये पालोट के अंदर भी देने की घोषणा कराऊँ। पालोट पंचायत के विकास के लिए 10 लाख रुपए आप 5 आदमी तय करके बता देना क्या काम कहाँ कराना, वो जल्दी आपके यहाँ भी
पालोट में दे देंगे, माताएं बहनें बैठी है, आप चिंता नहीं करें, इन बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। आने वाला समय आपका है, राज पे कब्जा आप लोगों का होगा, इतना भरोसा हम आपको दिलाते हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद है, मेरे साहब को धन्यवाद। हमेशा क्षेत्र में विभिन्न परिस्थितियों के अंदर संघर्ष करते रहें और इसी तरह आप आगे बढ़ते रहो। क्योंकि रूपाराम जी के बेटे हैं, जो बेटे के बारे में इतना कह रहे हैं, रूप जी हमारी तो बहुत बड़ी जोड़ी से हमने लड़ाई यहाँ पे लड़ी, और जिन लोगों ने नागौर को खराब किया उनको घर बिठाने का प्रयास हमने पूरा किया। करीब 98% को बिठा दिया, 1-2% बचा हुआ है, तो आगे समय हमारा जब चालू हुआ वो भी काम आपके लिए पूरा करेंगे, चिंता मत करो। तेजाजी महाराज का जयकारा लखनऊ तक भेज दिया, तो पूरे देश के अंदर चलेगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद एमपी साहब, ये थे हनुमान जी बेनीवाल। और अब मैं चाहूंगा यशपाल जी डोमरोड और हरेंद्र जी गेना आप मंच पे पधारे, आपका भी स्वागत होगा और कार्यक्रम